हेलो एवरीवन, आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं। अलंकार के अर्थ को सबसे पहले हम जानते हैं। अलंकार क्या होता है साथियों? अलंकार होता है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले यानी कि सौंदर्यता बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। साथियों, अलंकार हम जानते हैं कि दो प्रकार के होते हैं अलंकार। एक शब्द अलंकार होता है, एक अर्थालंकार होता है। शब्द अलंकार में कितने अलंकार होते हैं, कौन कौन से, और अर्थालंकार के कौन कौन से तत्व होते हैं, आइए जानते हैं साथियों। और एक होता है उभय अलंकार। उभय अलंकार हम लोगों के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, तो साथियों जो है उभय अलंकार को नहीं पढ़ेंगे। तो आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। तो आइए चलिए देखते हैं शब्द अलंकार। सबसे पहले शब्द अलंकार पढ़ते हैं। शब्द अलंकार क्या होता है? शब्द अलंकार के निम्न भेद हैं, देख लीजिए कौन कौन से भेद हैं साथियों। तो पहला है अनुप्रास अलंकार, और दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार, और चौथा है पुनरुक्ति अलंकार, और पांचवा है विप्सा अलंकार, और अगला है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार देखिए साथियों, इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन बनते हैं तो अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार और श्लेष अलंकार से ही क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। और इसमें अर्थालंकार अर्थालंकार में जो है उपमा अलंकार और रूपक और उत्प्रेक्षा और मानवीकरण, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं साथियों। देखिए अर्थालंकार के जो भेद हैं हम पूरा बता देते हैं कौन कौन से हैं। उपमा अलंकार पहला है, दूसरा है रूपक, तीसरा है उत्प्रेक्षा, चौथा है मानवीय अलंकार, और पांचवा है विरोधाभास, और छठा है संदेह संदेह अलंकार, और अगला है अतिशयोक्ति अलंकार, और अगला है उपमेय में उपमान, और अगला है भ्रांतिमान अलंकार। तो इसमें जो है साथियों 4 अलंकार हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। और जो अनुप्रास अलंकार को सबसे पहले देखते हैं। अनुप्रास अलंकार क्या है और अनुप्रास अलंकार को कैसे हम पहचानेंगे शॉर्ट में। तो चलिए देखते हैं साथियों। अब देखिए अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार साथियों जो होता है, इसकी पहचान होता है कि वर्ण की आवृत्ति बार बार होगा। इसमें अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति बार बार होगा। और अगला जो है यमक अलंकार। यमक अलंकार में जो है वर्ण की आवृत्ति जो है 2 बार होगी या 2 से अधिक बार। यमक अलंकार में साथियों कोई वर्ण 2 बार से अधिक जो है उसकी जो है पुनरावृत्ति हो जाए तो वही होता है अनुप्रास अलंकार। साथियों 1 मिनट हम एग्जाम्पल के से आपको डिटेल में समझा देते हैं अनुप्रास अलंकार को। अनुप्रास अलंकार जो है कि आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति, कौन सी? वर्णों की आवृत्ति याद कर लीजिए, 1 बार या 1 से अधिक बार। जैसे हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं तरन तनुजा तट तमाल। इसमें जो है साथियों देख लीजिए ता जो है कितनी बार आया है? ता 1 बार आया है, फिर ता तनुजा, फिर आया है तट, फिर तमाल। देखिए इसी तरह जो है इसको पहचाना जाता है। अनुप्रास अलंकार को 1 या 1 से अधिक बार आता है। अब अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से भेद हैं। ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देखते हैं। अनुप्रास अलंकार के जो 5 भेद हैं कौन कौन से हैं? छेका अनुप्रास अलंकार, वृत्तानुप्रास, लाटा अनुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और
अनन्नु अनंतनु अनुप्रास। देखिए छः का अनुप्रास में क्या होता है साथियों कि वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है, और वृत्त्या अनुप्रास में जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, रहीमन रहिला की भली। इसमें जो है आवृत्ति कितनी बार हो रहा है, देखिए रा की भांति हो रहा है, रा आया है इसमें वृत्तानुप्रास में। वृत्तानुसार में वर्ण की आवृत्ति जो है एक से अधिक बार आ जाए, वर्ण की आवृत्ति साथियों एक से अधिक बार आ जाए। और लाटा अनुप्रास में वाक्य में दो या दो से अधिक आ जाए, दो बार से ज़्यादा आ जाए। और श्रुत्यानुप्रास में अंतिम वर्ण समान होता है और अंत्यान्यून न्यूज प्रास, ये जो है पंक्ति का अंतिम वर्ण आता है, पंक्ति का अंतिम वर्ण इसमें आता है। तो यही था साथियों, और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।